Okay, students, let's start today's new topic in Unit and Dimension chapter. We have starting पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, आज का अपना मेथड है पैरेलैक्स मेथड। हम पढ़ने जा रहे हैं आज इसे। ठीक है, उससे पहले इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम ऑन द टॉपिक। चलिए स्टार्ट करें। ओके, आइए। एक चीज जो हम जानते हैं स्टूडेंट बहुत ही लंबे समय से, वो ये कि कोई भी एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। 10th क्लास में जो पढ़ा था, ये सर्कल है। ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस आर है। ये उसका सेंटर है, ये रेडियस आर है। ओके, अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में एंगल दिखाता हूं, दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, लेट्स से मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है, ए बी। दिस वन इज द लेंथ ए बी, और यही लेंथ ऑफ आर्क है। इसी को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे। और रेडियस कितना बच्चों? आर। ठीक है, तो यहां से थीटा का जो फॉर्मूला आता था, विच वी हैव डिस्कस्ड, कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। करेक्ट? ओके, ये जो थीटा है इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इस फॉर्मूले के लिए यहां तक ठीक, इतनी बात हमें आती। अब ये जो एंगल है थीटा, इसका एक यूनिट डिग्री भी तो होता है, एक यूनिट इसका रेडियन होता है। कई बार इसे मिनट में भी लिखा जाता है, सेकंड में भी लिखा जाता है। तो ये सारी कहानी आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट डज इट मीन टू राइट एन एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकंड। इतना लिखिए, आगे बढ़ते हैं। बढ़े? चलो, रेडियन और डिग्री का तो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। मैं पहले उन्हीं को एक दो बार फिर से बता देता हूँ, फिर हम मिनट और सेकंड पर भी आएंगे। चलिए, इतना हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1/80 रेडियन। ठीक, तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा अगर दिया जाए कि पाई रेडियन लिख दिया पहले और 180 डिग्री लिख दिया बाद में, ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब देखो, इसे याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे? ऐसे कि अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिग्री में सिंबल होता है ऊपर, ये रेडियन का सिंबल हमें पता है, कहीं ना कहीं पाई देख करके हम पता लगाते हैं। यानी कि डिग्री से रेडियन में जाने पर ऊपर क्या रहेगा? पाई। और रेडियन से डिग्री में जाने पर ऊपर क्या रहेगा? 180। ठीक है, यानी कि डिग्री से रेडियन में जाओगे तो ऊपर पाई रहेगा, ऊपर पाई है ना। तो ये याद करने का तरीका था। चलिए, बढ़िया। अब अगर मैं पूछता हूं, इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये रिलेशन हमें पता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्या करेंगे? एज वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 180 रेडियन। ठीक है, मुझे 90 डिग्री में करना है, तो इधर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय 9 बोथ साइड, so 90 multiplied by 1 degree is equal to 90 multiplied by पाई अपॉन 180। ठीक है, 90 इंटू 1 डिग्री 90 डिग्री, कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये जीरो से जीरो कट गया, 9 टू जा 18, कितना आ गया? पाई बाय 2 रेडियन। यानी कि 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन लिखा जा सकता है।
चलिए, बात बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए और सवाल दें, और दे देते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए, बताइए 270 डिग्री कितने रेडियन होंगे? ठीक है, 270 डिग्री में कितना रेडियन होगा, फास्टली कीजिए, है ना। क्या करेंगे? फर्स्ट वी नो द रिलेशन 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, सो 270 डिग्री के लिए फाइंड करना है, तो 270 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। 270 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, अभी 270 इंटू 1 डिग्री मतलब 270 डिग्री हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 इंटू पाई अपॉन 2, ये इसका आंसर हो गया 3 पाई बाय 2। तो इस तरह से आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, आसान से समझो। ठीक है, क्या है कि 90 डिग्री को क्या करना था, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना तो मैंने सीधा बताया है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट गया, 9 2 18, पाई बाय 2। ठीक है, 270 डिग्री को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है रेडियन में, मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 9 2 18 हो गया, 9 3 27 हो गया, 3 पाई बाय 2। कोई सा भी एंगल, ठीक है, जैसे 540 डिग्री, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाइड इट बाय पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 3 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय पाई अपॉन 180। ओके, नेक्स्ट, राइट इट फास्टली। अगला अगर आपको क्या करना है, रिवर्स चलना है, यानी कि डिग्री से रेडियन में तो कर चुके, रेडियन से डिग्री में करना हो। लेट्स से 4 पाई इज गिवन, नाउ कन्वर्ट इट इनटू रेडियन डिग्री। तो मैंने कहा है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और ये ऊपर डिग्री है, सही है। 4 पाई अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई खत्म हो गया, कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। ये लो, आंसर हो गया। कितना इजी था, बहुत इजी था। कोई सा भी रेडियन में लीजिए, इस बार मैंने रेडियन में लिया है ना। और देखो, लेट्स से 3 पाई बाय 2 जो हमने किया था पिछली बार, 270 डिग्री आना चाहिए। लेट्स चेक, सो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 90 डिग्री, 90 इंटू 3 270 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, है ना। पाई बाय 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया, 90 डिग्री। एग्जैक्टली सर, ये वर्क कर रहा है ना, कर रहा है। चलिए, तो सिंपल है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 80 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, तो ये डिग्री है ना। चलिए मिटा दें। अब हम बात करेंगे मिनट क्या है, सेकंड क्या है। क्या ये मिनट वही है? कई बार लिखा होता है एंगल कि थीटा इज 120 डिग्री 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, ये वाला है ना, मिनट का सिंबल। या फिर कई बार ऐसा लिखा होता है, लेट्स से 125 डिग्री 65 मिनट, या फिर ये लीजिए 25 मिनट 20 सेकंड, ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है, ये सेकंड। अब इनका क्या रोल होता है वो हम देखेंगे आज, है ना। तो बेसिकली ये घड़ी वाले मिनट या सेकंड नहीं है, दे आर समथिंग डिफरेंट बट दे आर सिमिलर टू देम। ओके, घड़ी वाले मिनट और सेकंड नहीं है बट दे आर सिमिलर टू सम एक्सटेंट। चलिए तो हम पढ़ते हैं। तो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री के एंगल की, तो 1 डिग्री एंगल क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ही छोटा होगा। मैंने इसे ऐसा बना दिया, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जूम करके, वैसे इतना बनेगा। ये 1 डिग्री,
ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री का एंगल है, ऐसा कुछ बनेगा। मैंने ऐसा ही डायग्राम बनाया है 1 डिग्री का, प्रोटेक्टर से लेकर बनाएंगे तो 1 डिग्री इतना छोटा बनेगा, इससे भी छोटा ही बनेगा, मैंने बड़ा दिखा दिया है। इसी को थोड़ा मैंने जूम करके दिखाना चाहा आपको, ऐसा दिखेगा, बहुत जूम कर दिया, एक्स्ट्रा जूम। ठीक है, चलिए, ये 1 डिग्री, ये जूम व्यू, ठीक है, 1 डिग्री का। अब मैंने क्या किया, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट्स में, 60, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। टोटल कितने पार्ट हैं, 1 डिग्री गेट्स डिवाइडेड in 60 equal parts, 60 equal parts, यानी कि 1 डिग्री को आपने 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा। सही है, सही है। और उन्हीं को क्या कहा जाता है, हर एक जो पोर्शन है 60, यानी कि उसके 60 हमने टुकड़े कर दिए, और हर एक टुकड़े को क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। हर एक टुकड़े को क्या कहेंगे, 1 मिनट। ये 1 डिग्री का एंगल था, 60 इसके कट किए, 1 2 3 टक 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 60 टुकड़े कर दिए। एक जो पीस है उसको कहेंगे 1 मिनट, तो 60 टुकड़ों को मिला के क्या कहेंगे, 60 मिनट। ये ऐसा था, यानी कि डेफिनेशन ध्यान सुनो, इफ वी डिवाइड द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन 60 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पोर्शन हैज एन एंगल ऑफ 1 मिनट। ठीक है, यानी कि कंबाइंडली 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स। ठीक है, अब यह है 1 मिनट का एंगल, ये कितना है, 1 मिनट का एंगल। ये दूसरा 1 मिनट, ये तीसरा 1 मिनट, ये चौथा 1 मिनट, ये पांचवा, ऐसे कितने मिनट का एंगल होंगे, 60 मिनट के। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं कहूं कि 1 मिनट का एंगल दिखाओ, तो 1 मिनट का एंगल तो ये है, और भी छोटा, उसको भी मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 मिनट का एंगल है, इसके भी अगर 60 इक्वल पार्ट्स कर दें तो इसे क्या कहेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बस ये था। तो टोटल 4 रिलेशन आए हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट। चलिए, पहला 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, पहला। दूसरा क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, सिंबल भी लगा दो। तीसरा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5400 सेकेंड, 540 यानी 540 सेकेंड का एक एंगल बन रहा है इन डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना भैया, अब क्या करें, या फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, चलिए रेडियन में करेंगे। आपको फाइनल आंसर रेडियन में लाना है, यानी कि थीटा गिवन है, थीटा इज गिवन टू यू बट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, इसको रेडियन में लाना है। तो सेकेंड को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तब आपका आंसर आए। ठीक है, चलिए, तो वेरी सिंपल, 540 सेकेंड है, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, यानी 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। यानी कि सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/60 से मल्टीप्लाई किया तो इसका सेकेंड हट जाएगा,
अगर मैं इसे 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो ये मिनट में आ गया। ठीक है, अब कोई भी चीज जो मिनट में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, डिग्री और मिनट का सिंबल उठाओ। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, यानी कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिनट है, मिनट हट जाएगा अगर मैं 1/60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया हूं तो। अब ये आ गया डिग्री में। ठीक है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, सो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई एंड हियर इट इज रेडियन। ठीक है, चलिए खेल खत्म हो गया। अब तो जीरो से जीरो, सॉरी 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 सॉरी, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो। ठीक है, इसी को सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 54 ऊपर इंटू 1 इंटू पाई अपॉन 60 इंटू 6 इंटू 180। ठीक है, तो क्या करें, 6 9 जा 54, ये 20 टाइम्स क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 60 इंटू 20, डेट मीन्स 6 2 जा 12, और ये आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना होगा इफ यू आर हैविंग एंगल इन टर्म्स ऑफ मिनट एंड सेकंड। ठीक है, लिखिए इसे, इतना आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल और देते हैं, उसके बाद हम अपने मेथड पर आएंगे। ऐसे बहुत से सवाल बन सकते हैं, चाहे जितने लोग खुद से ले सकते हो, कोई परवाह नहीं उसकी, है ना। चलिए अगला, अगर ये आ जाए कि थीटा इज गिवन यू 2 डिग्री 2 मिनट, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट इन रेडियन। अब दिक्कत है, अब ये एक डिग्री में है और एक मिनट में है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को एक ही जैसी क्वांटिटी में लेकर आओ, या तो दोनों को मिनट में लाओ या दोनों को डिग्री में। लेकिन हमें पता है फाइनल आंसर लाना रेडियन में, तो डिग्री तो लाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो डिग्री में है ही, इसको भी डिग्री में लेकर आएंगे। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री प्लस 2 मिनट, यही तो टोटल एंगल है, लिखा। डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है, सिंपली मल्टीप्लाइड इट बाय 180, इसका खेल खत्म हो गया। अब ये 2 मिनट है, मिनट को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये आ गया किसमें, डिग्री में आ गया, ये डिग्री में आ गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ये हो गया भाई आंसर 9, यानी कि पाई अपॉन 90 प्लस कितना आ जाएगा, पाई अपॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, थीटा इन रेडियन। चलिए तो अभी हम करते हैं कुछ और सवाल। अब हम आते हैं अपने मेथड पर, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए मेथड बहुत आसान है, अगर ये आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो ये 4 जो पॉइंट लिखा है ये यूज होंगे इस मेथड में। तो सिंपल था कि 1 डिग्री, डिग्री और रेडियन तो आप जानते ही थे, मिनट और सेकंड थोड़ा सा हो सकता है नया था, कि एक ही डिग्री के एंगल को अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसे कहते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और एक मिनट के एंगल को अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसे कहते हैं 60 सेकेंड। यस, वेरी सिंपल। चलिए क्या है, this method it is used to calculate, it is used to calculate the distance between two objects which are very far away from each other.
जैसे फॉर प्लैनेट्स, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे एक तरफ सन प्लैनेट है, सन है, दूसरी तरफ अर्थ है, अर्थ है यहाँ पर, ये सन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ये इसका टारगेट है। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी। ओके, बहुत बढ़िया, ये लिखे। चलिए, तो किन्हीं भी दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो ये कंसेप्ट हम लेते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत एरर होता है, क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। चलिए, क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने सन प्लेनेट दिखाया, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि डायग्राम बनाने में आसानी होगी। यहाँ अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मान लो सन है बहुत दूरी पर, बहुत दूर है, ठीक है। बस ये सिंबॉलिक दिखाया है, ऐसा नहीं कि छोटा बनाया है, ठीक है ना, तो डोंट टेक इट अदर वे। चलिए, अब सन है तो सनलाइट का क्या होगा, या फिर ऐसा करो मून ले लो, है ना, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, या फिर चलो और आसान कर देते हैं, यहां मून है, यहां एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक अर्थ प्लेनेट है, एक तरफ मून है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, तो क्या है कि ये इसका सेंटर होगा बच्चों, ये इसका सेंटर होगा, दोनों के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मान लिया आर है। क्या है, आर है, बढ़िया। अब मून के मून प्लेनेट पर जो भी ऑब्जर्वर यानी जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है, जो देख रहा है, उसे दिखाई देगा ये वाला हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, अर्थ का, उसे दिखाई देगा लोएस्ट पॉइंट, और बाकी इसके बीच का पोर्शन, सही है। यानी कि उसे दिखाई देगी ये कहानी यहां से यहां तक, पीछे का पोर्शन दिखने से रहा भाई, जब सामने से देखेगा, है कि नहीं, सही है। यानी कि ऐसा मैंने ज्योमेट्री दिखाया है कि हाँ इस तरह से देखेगा तो यहाँ से ये पूरा एरिया उसे दिखेगा, पूरा सरफेस दिखेगा, ठीक है, बढ़िया। अब ये बीच का एंगल मैंने मान लिया क्या है, थीटा है, ठीक है, ओके। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। अब ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है अर्थ, तो है ना, ये उसका क्या है, डायामीटर है, ये उसका क्या है, डायामीटर है, क्योंकि किन्हीं भी दो एंड पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होगी, डायामीटर होगी, ओके। तो ये डायमीटर है, इसका लेंथ मैंने मान लिया है क्या है, बी है, क्या है ये, बी है, यानी कि डायमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि सर्कल में हमने अभी अभी पढ़ा था कि सेंटर रेडियस आर है, रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, और ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, सही है, ठीक है। तो थीटा देखो, दो लाइन है, दोनों के बीच में एंगल क्या, थीटा, इट विल बिहेव एज ए रेडियस, इट विल बिहेव एज ए रेडियस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेट, और ये क्या है, बी, डायमीटर। तो थीटा का फॉर्मूला यहां से बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क अपने लिए क्या है, ये डायमीटर ही है, यानी कि बी अपॉन रेडियस ये रहेगा, यानी कि बीच का जो डिस्टेंस है वही रेडियस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था, तो बी है क्या, डायमीटर, आर है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट। अभी एक सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये रेडियन में, थीटा जो होगा वो किस में आएगा, रेडियन में ही आएगा आंसर,
ठीक है, इतना लिखिए, फिर एक सवाल करवाते हैं, आपको सारी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। चलिए, क्या है सवाल है कि ये कि थीटा इज अबाउट, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री गिवन। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के लिख दे रहे हैं। और जो डायमीटर है अर्थ का वो दिया है, लेट्स से डायमीटर इज गिवन टू बी 12800 किलोमीटर। ठीक है, इतना दिया। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स, ये जो दो प्लैनेट है, देन फाइंड आर। तो बड़ा आसान हो गया भाई ये तो, क्या कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, बी डायमीटर हमें गिवन है, आर हमें निकाल देना है। ठीक है, तो बस इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन 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 थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। क्या यहाँ थीटा रेडियन में है? नहीं सर, ये तो 30 डिग्री डिग्री में है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई 318 यानी कि पाई बाय 6 रेडियन, थीटा का काम हो गया। ओके, डायमीटर पता है कितना, 12800 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब क्या है भाई, किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, किलोमीटर मतलब क्या है, यही है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। 1000 को लिखा 10 की पावर 3, या फिर इसी को क्या लिख दें 128, ये कितना हो गया 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3। 2 और 3 क्या जाएगा, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी आ गया, तो बी का वैल्यू आ गया। थीटा का वैल्यू पता है, आर निकालना है। तो क्या करेंगे, इस आर को इधर भेज देते हैं, है ना, यानी कि इसे ऐसा लिख सकते हैं बी अपॉन थीटा, और बी कितना है, बी है ये रहा 128 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन थीटा कितना, पाई बाय 6। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। चलिए सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर दे रहा हूँ पूरा ना, डोंट वरी। यहाँ आते हैं आगे, पाई ये 6 ऊपर चला जाएगा, पाई है नीचे, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, कितना होता है 3.14। चलिए 128 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 3.14, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 या 22/7, दोनों में से आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री मत रख देना, वो कन्वर्जन है, क्योंकि हम रेडियन में आ चुके हैं। चलिए, अब 3.14 को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। ठीक है ना, ऐसा आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए कर सकते हैं, इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, राउंड ऑफ करना सीखा था। ठीक है, चलिए 3 2 जा 6, अब आसान हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 1 5, 2 1 जा 1। तो ये आ गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है ना, तो डिस्टेंस तो होगा ही। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, एक सवाल और करवा देते हैं, एक ही सवाल करवाएंगे, वैसे ज्यादा नहीं करवाएंगे अब, है ना। कैलकुलेशन है बच्चों, अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो यू कैन डू इट। सो हियर इट इज गिवन क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is 1.496 into 10 की पावर 11, okay, meter, and angle between
them is 2 degree 12 minute. 12 minute. Find the diameter of the earth. Find the diameter of earth. चलिए करें, आइए देखिए क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज, तो एक तरफ मान लिया ये सन है, दूसरी तरफ क्या मान लिया, अर्थ है। चलिए ये अर्थ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। किसका वैल्यू दिया है, आर का या डी का है, किसका, ये आर का दिया है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, सही है। थीटा कितना दिया है, 2 डिग्री 12 मिनट, बढ़िया। फाइंड करना डायमीटर, तो डायमीटर ये है बी, यू हैव टू फाइंड आंसर। चलिए क्या जाए, तो थीटा 2 डिग्री 12 मिनट पता है, रेडियन में होना चाहिए। इसे क्या लिख देंगे, 2 डिग्री प्लस 12 मिनट लिख दो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू पाई अपॉन 180 प्लस मिनट है तो मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1/60, ये डिग्री में आ गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन इट्स मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। नाउ खेल खत्म इसका, क्या, ये 90, 6 टू जा 12, ओके, और ये 99, ये पाई अपॉन 900, ये पाई अपॉन 90 प्लस पाई अपॉन 900, ये रेडियन में, ठीक है। ये थीटा आ गया, ऐसे ऐसा ही रख दिया, आप एलसीएम वगैरह लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा पता चल गया, आर पता है, क्या लगाना है, डी डायमीटर निकालना है, ऐसे मिटा देते हैं। तो ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन आर। बी ही तो क्या होता है, डायमीटर होता है, तो बी निकालना है, इसको साइड में रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। नाउ पुट द वैल्यू, थीटा कितना भाई, थीटा ये रहा, पाई अपॉन 90 प्लस पाई अपॉन 900, सही है, सही है, इंटू आर, आर कितना 1.496 इंटू 10 की पावर 11। इसे सोल्व करना सिखाते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है, आता होगा उम्मीद है। 900 एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, 10 पाई प्लस पाई इंटू 1.496 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। जिसको एलसीएम में दिक्कत हो यू कैन आस्क, ठीक है ना। 10 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 11 पाई अपॉन 900 इंटू 1.496 इंटू 10 की पावर 11। पाई का वैल्यू कितना रखोगे, 3.14। बस इसको सोल्व कर लेना, काट पीट के जो कट जाए काट दो, है ना। और सोल्व करवाएं क्या, ये लीजिए और सोल्व करवा देते हैं। 11 इंटू 3.14 ये है अपॉन 900। क्या करेंगे, पॉइंट हटा दो पहले, इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने जीरो, 2 डिजिट है ना, तो 10 की पावर 2 लिख दिया, इसको हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3, ठीक है। 900 में कितने जीरो हैं, 2 है, तो ये लो भाई 9 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। नाउ 10 की पावर 2, 2 और 3, 2 2 4 और 3 7, क्या जाएगा, 11 इंटू 3 ये 10 की पावर 11 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 7। पावर कैलकुलेट कर लो पहले, इस पावर को ऊपर भेजा, क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -7 बनेगी, और 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4। सो 11 इंटू 3 14 इंटू 1496 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 9, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, 9 1 जा 9, 2 बच जाएगा, यानी कि ये 1.2 समथिंग आएगा, 11/9, 11/9 कितना आ जाएगा, 1.2 समथिंग, है ना। वैसे ये यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके बाद खुद से।
11/9 इज इक्वल 1.2, सही है ना। 9 1 जा 9 बच जाएगा, 1.2 आ जाएगा, इंटू 314 इंटू 1496 इंटू 10⁴, डेट्स इट। ये मीटर में आएगा, है ना। अब इससे जैसे चाहें वैसे सोल्व कर सकते हैं आप। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ अपना आज का ये क्वेश्चन भी हो गया। एक होमवर्क दे दें क्या? होमवर्क दे देते हैं ना, उसका मुझे आप ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आंसर बता देना कि लास्ट वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, या फिर नहीं आए तो पूछ लें। ऑब्जर्वेशन एंगल फॉर द मून, ये अगर आपने सवाल कर लिया तो आपका ये कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गया भाई। जी हाँ, गंगा नहा चुके आप। गंगा कैसे नहाया जाए सर, लॉकडाउन है। लॉकडाउन है तो गंगा बंद थोड़ी ना है भाई, है ना। एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ, कुछ बच्चे सोचेंगे भाई नहीं करेंगे सर को क्या पता चलेगा। अरे मुझे पता चलने से क्या होगा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें कितना आया है कि नहीं, तुम्हें सीखना है कि नहीं। सीखने का जुनून होना चाहिए, टूट पड़ना चाहिए सवालों पर, सवाल देखते ही कि हाँ सवाल मिला है काफी दिनों बाद। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, सेम क्वेश्चन दिया, केवल एंगल चेंज किया मैंने, बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, आंसर नहीं मेरे पास इसका, क्या है? ऑब्जर्वेशन एंगल फॉर द मून 19200 सेकेंड, कितना? तो थीटा दिया है 19200 सेकेंड, और डायमीटर दिया है यानी कि बी का वैल्यू दिया है 1.28 इंटू 10⁷ मीटर में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो आर निकालना है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन थीटा आ जाएगा। तो बी का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर, ये सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? रेडियन में। तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। सेकंड को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किसमें, मिनट में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/60, मिनट में आ गया पूरा। ठीक है, मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 1/60। अब ये पूरी दुनिया किस में आ गई, डिग्री में आ गई। डिग्री को कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में, तो इट्स पाई/180। ये आ गया आपका थीटा। ये वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।